हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से हम आ गए आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में खास करके हम बात करने वाले हैं कि 2024 में इंडस्ट्री की हालत क्या है, किस तरीके का इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में कितनी रिक्रूटमेंट है या फिर किस तरीके का हाल है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है लगातार YouTube पे कमेंट कर रहे हैं कि सर इंडस्ट्री की बहुत बुरा हालत है, बहुत सारा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है बहुत सारे कंपनियों के पास। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम इसी के बारे में और मैं पूरी डिटेल में कोशिश करूंगा कि आपको इन चीजों को समझाऊं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और किसी भी तरीके का अगर डाउट हो तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 2024 में इंडस्ट्री की तो हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि 2024 में इंडस्ट्री की हालत थोड़ी सी खराब जरूर है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, बाहर से प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। और सुनने में यहाँ तक आया है कि फिर से कुछ स्ट्राइक वगैरह स्टार्ट होने वाला है, बट इस पे अभी तक कोई सही रूप से पुष्टि नहीं की गई है। तो मैं भी नहीं कह सकता कि अभी लाइक स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। मगर हाँ, काफी सारे स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद मुझे पता ये चला है कि अभी थोड़ी सी इंडस्ट्री डाउन हुई है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंपनियों में ले ऑफ स्टार्ट कर दिया गया है, लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल ये दिक्कतें आ सकती है फ्रेशर को जो नया इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम किए हो तो आपको बहुत अच्छे से एक बात पता होगा कि कौन सी कंपनी में कितने आर्टिस्ट हैं जो लोग प्रॉपर काम जानते हैं। क्योंकि जब काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे बच्चों को हायर कर लेती हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी देती है और हायर करने के बाद जब उनके पास प्रोजेक्ट नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि उनमें से लोगों को निकाला जाता है। अब ये मैं ऐसे नहीं कह सकता कि सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, नहीं, ये सारे इंडस्ट्री में होता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के भरोसे बैठी जाए, इंडस्ट्री के भरोसे ही रहा जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्री छोड़कर अपना धंधा स्टार्ट कर चुके हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया है और काफी जोर शोर से उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास, अगर आप स्किलफुल हो और अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आपको लगता है कि जी हाँ हमें ये कैपेबिलिटी है कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो फ्रीलांस में हजारों काम पड़े हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप मूवी में काम करो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी है कि 3D का काम, बहुत सारा काम आता है, आप 3D का काम कर सकते हो, ग्राफिक का काम आ रहा है, आप कर सकते हो, रोटो एंड पेंट का भी बहुत सारा फ्रीलांस आ रहा है। कितने सारे रिक्रूटमेंट तो मैंने आप लोगों को दिए हैं। अब वहां पे पास होना ना होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से आप अपीयर हो रहे हो, स्टोरी आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। अब कौन कंपनी छोड़ रहा है, कौन इंडस्ट्री छोड़ रहा है, इससे आपको लेना देना नहीं है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्री छोड़कर अपना अच्छा खासा स्टार्टअप कर चुके हैं और वो लोग अच्छा खासा एक स्टूडियो बिल्डअप कर चुके हैं अपने लोकल शहर में और वहां से ही वो अपना काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको इस फील्ड में, कई बार मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूं कि अगर इस फील्ड में आप आए हो तो ट्राई टू बी एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आपको किसी दूसरे पर या किसी कंपनी पे से भरोसा करके बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप fiverr.com खोलोगे, freelance.com खोलोगे तो कई सारे जॉब्स हैं जहां पे फ्रीलांस के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं। सो इस केस में आपको सिर्फ इंडस्ट्री पे भरोसा करके बैठने से कुछ नहीं होगा। ले ऑफ होते रहेंगे, ऐसे हर बार होता है, हर जगह होता है। लेकिन देखो, अभी भी इंडस्ट्री में काम बंद नहीं हुआ है, काम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्किलफुल लोग हैं वो वहां पे रहेंगे और बाकी लोग जो एवरेज है, जिनको उतना ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, मे भी उनको निकाला जा सकता है। तो भीड़ में स्टैंड आउट होना ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैपेबल हो, आपके अंदर कितनी टैलेंट है, आप कितना टेक्निकली स्ट्रांग हो, ये सब मैटर करता है। तो जॉब कितना है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात पे ध्यान दें कि आप कितना स्किलफुल हो, आप में कितना स्किल है, आपने क्या सीखा है, कि आप अपग्रेडेड हो
क्या इंडस्ट्री में जो चल रहा है उस पे आप खरे उतरते हो? अगर हाँ तो फिर आपकी जॉब नहीं जाएगी, बेफिक्र रहिए। और रह गई 2024 में इंडस्ट्री की बात, तो इंडस्ट्री अप एंड डाउन हो सकता है। पहली बार इतना डाउन हुआ है, ये मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि पहली बार इंडस्ट्री थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउन रहेगा। प्रोजेक्ट फिर से आएंगे, क्योंकि मूवी कहाँ बंद हो रहा है यार, बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मूवीज का काम, और जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ हॉलीवुड के मूवीज पे काम करना है, बॉलीवुड में कई सारे मूवीज आ रहे हैं। आप अगर लिंक्डइन पे हो तो आप देखो, हमारे ही कई सारे स्टूडेंट्स के क्रेडिट में नाम आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, और जो बंदे स्किलफुल हैं वो काम करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको इंडस्ट्री का जो करंट सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड एक बार फिर से मैं आप सबों से माफी मांगना चाहूंगा, उन लोगों से जिनका खास करके मैंने इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि काफी दिन से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मैं उतना प्रॉपरली इंस्टाग्राम नहीं देख पा रहा था। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो मैं इंस्टाग्राम पे भी आपको आंसर कर दूंगा, एंड उसी बेस पे मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा। अगर बहुत सारे मैसेज आए थे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख दूं, और उसके अंदर हम आप तमाम लोगों का जो भी सवाल रहा है उसके बारे में हम आपको बता दें। तो इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।